नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव आनंद, MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, आनंद डेंटल क्लिनिक, साकेत, मेरठ से। यदि मैं ये देखूं कि समय के साथ डेंटिस्ट्री में क्या चेंज आया है, तो इतना बड़ा चेंज आया है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी बात को बताने के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं डिफरेंट ट्रीटमेंट वाइज ये बताने की कोशिश करूँगा कि डेंटिस्ट्री में क्या चेंज आया ओवर द ईयर्स। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं कि डायग्नोसिस में एक्सरे का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है और उसके जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं, उससे हमारी डायग्नोसिस बनाने में बहुत बड़ा बून मिला है। साथ ही साथ रेडिएशन की कम से कम डोज में हमें बड़े से बड़ा एक्सरे की पिक्चर कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाती है, चाहे वो इंट्राओरल पेरियोपाइकल एक्सरे हो, चाहे वो ओपीजी हो या पैनोरामिक व्यू या सीबीसीटी हो। हमें मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट और एक अच्छा सॉफ्टवेयर जिससे कि हम डायग्नोसिस अच्छी तरह से बना सकें, उसको एक्यूरेटली देख सकें, वो मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है मसूड़ों वाला डिपार्टमेंट। तो जो मसूड़ों का इलाज है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है, वो हमारी कहने के लिए तो दांतों की सफाई होती है, लेकिन उसकी मशीन एक इलेक्ट्रिक स्केलर से लेके पिजो स्केलर्स और पिजो स्केलर्स से लेके अल्ट्रासोनिक स्केलर्स की और इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और उसके बाद जो लेटेस्ट है गाइडेड बायोफिल्म थेरेपी। मसूड़ों में ट्रीटमेंट करने के लिए जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है वो है लेज़र से हम डिफरेंट सर्जरीज करते हैं। एक बहुत कम डोज से फोटोबायोमॉड्यूलेशन के थ्रू हम डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन ऑफ जिंजाइवा को ठीक करते हैं, और साथ ही साथ जो पॉकेट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उससे नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। फिलिंग्स का रेवोल्यूशन जो है वो सिल्वर अमेलगम फिलिंग से लेके लाइट क्योर फिलिंग्स और अब नैनो पार्टिकल बेस्ड, जो विद स्टैंड कर सकती हैं हमारी ओक्लूजल फोर्सेस को बहुत ही अच्छी तरीके से। डिफरेंट क्योरिंग मशीन्स विद हाई इंटेंसिटी, जो कि क्योर कर सकती हैं हमारे मटेरियल को 10 to 40 सेकेंड्स के अंदर। मटेरियल्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा, जो हमारे रूट कैनाल सीलर्स हैं उनकी वजह से, और हमारे जो रूट कैनाल के गैजेट्स हैं अपेक्स लोकेटर्स टाइप और डिजिटल एक्सरे टाइप्स, उसकी वजह से हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स और रूट कैनाल सीलर्स, बायोसिरेमिक बेस्ड अदर रूट कैनाल सीलर्स जो हैं, उसकी वजह से हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की तरफ पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर रूट कैनाल्स को हम सिंगल सिटिंग में ही कर देते हैं। नेक्स्ट जो फिलिंग में आता है वो इनलेज एंड ऑनलेज है। इनलेज एंड ऑनलेज बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता था जब हम पढ़ते थे, लेकिन आज की डेट में स्कैन करके लैब में भेज के इनलेज ऑनलेज बनवा के मंगवाना बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट, बहुत ही आसान हो गया है। जो अगला विभाग आया ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, उसमें TMJ पेन्स, TMJ प्रॉब्लम्स, फोटोबायोमॉड्यूलेशन से TMJ के पेन्स को ठीक करना लेजर विधि से, और लेजर से डिफरेंट सर्जरीज करना या प्लानिंग करना डिफरेंट जो एक्सरेज अवेलेबल हुए हैं, CBCTs हुआ है, बहुत ही आसान हो गया है। अगला जो विभाग है वो है जबड़ा बनाने का, प्रोस्थोडोंटिक्स। उसमें सबसे पहला जो काम है वो है हमारा इम्प्रेशन लेना। इम्प्रेशन लेने के लिए जो मटेरियल्स पहले हम होते थे हमारे, वो कंपोजिट से लेके, एल्जीनेट से लेके, रबर बेस इम्प्रेशन मटेरियल से लेके, नाउअडेज डिजिटल इम्प्रेशन। एंड आई एम ए प्राइड ओनर ऑफ डेंटस्प्राइज सिरोना प्राइम स्कैन AC, जो हम आनंद डेंटल क्लिनिक में, जिससे स्कैन करके हम इम्प्रेशंस लेते हैं। तो इनले, ऑनले और क्राउन एंड ब्रिज, इस सब के इम्प्रेशंस हम यहाँ पर प्राइम स्कैन AC से लेते हैं, डिफरेंट लैब्स में भेज देते हैं, और हमें एक्यूरेट क्राउन्स, एक्यूरेट इनले ऑनलेज मिल जाते हैं, जिसको फिटिंग करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और पेशेंट के लिए भी कम्बरसम नहीं होता है। उसके बाद है डेंचर्स। डेंचर्स में जो रेवोल्यूशन है वो इम्प्लांट डेंचर।
हमने सीबीसीटी किया, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना किस टाइप का इम्प्लांट इस पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, वो देख के सीबीसीटी से और हम इम्प्लांट लगा देते हैं। तो जो फिक्स पार्शियल डेंचर के से हम आगे बढ़े वो इम्प्लांट डेंचर में बने। तो सबसे पहले उतारने लगाने वाले दांत, फिर एफपीडीज, उसके बाद इम्प्लांट डेंचर। अब क्राउन्स, सबसे पहले मेटेलिक क्राउन्स, उसके बाद हम मेटल सिरेमिक क्राउन्स, उसके बाद डिजिटल मिल्ड क्राउन्स, उसके बाद नॉन मेटेलिक क्राउन्स, जिरकोनिया, सिलिकेट क्राउन्स और डिफरेंट मटेरियल क्राउन्स जो हमारे को अभी आसानी से अवेलेबल हैं और हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं जो हम डेंटिस्ट्री में यूज कर रहे हैं समय के साथ बदलाव लाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आनंद डेंटल क्लिनिक भी इन डेवलपमेंट से अछूता नहीं है। इसमें से ज्यादातर डेवलपमेंट आनंद डेंटल क्लिनिक में हो चुके हैं और हम लेटेस्ट जो भी अवेलेबल है डेंटिस्ट्री का अपने पेशेंट्स को देने में सक्षम है। अगर हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात करें तो दूध के दांत को पहले बहुत ही आसानी से निकाल दिया जाता था, लेकिन जो कि पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता था। अभी हम उसमें फिलिंग करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और जिनमें हम फिलिंग नहीं कर सकते उनमें प्री फैब्रिकेटेड क्राउन्स देते हैं, स्पेस मेंटेनर्स देते हैं। तो ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के डेवलपमेंट्स हैं। अगला डेवलपमेंट है, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में टेढ़े मेढ़े और बाहर निकले हुए दांतों के इलाज के संबंध में। उसमें मेटेलिक ब्रेसेस पहले लगते थे, उसके बाद दांत के रंग के ब्रेसेस आए, उसके बाद जो कुछ इलास्टिक्स चारों तरफ लगाए जाते थे वो डिफरेंट कलर के इलास्टिक्स आए ब्रैकेट्स के ऊपर, ब्रेसेस के ऊपर लगाने के लिए, तार को रोकने के लिए। लेकिन अब सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स भी अवेलेबल हो गए हैं जिसमें ब्रेसेस में ही एक छोटा सा लॉक होता है जिससे वायर को फंसा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो डिजिटलाइजेशन के साथ आया है वो हम पेशेंट की ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लानिंग में आया और ट्रीटमेंट में आया। हम स्कैन करके पेशेंट का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसको पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम क्लियर अलाइनर पेशेंट को देते हैं जिससे कि हम ट्रीटमेंट उसका सुलभ कर सकें। कम्बरसम ट्रीटमेंट को हम ना दे के एक लेस कम्बरसम ट्रीटमेंट दे दें। इसके अलावा जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आए हैं जिनको डिफरेंट पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री में, डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ananddentalclinic.com पर विजिट करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मेरठ में संपर्क किया जा सकता है। थैंक यू।